नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 2 मार्च 2025 दिन रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। जहां पर आज की पहली खबर, ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, उनके पूर्वजों में से किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उर्दू पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनते, कठमुल्ले बनते हैं। लेकिन योगी के पूर्वजों में से किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? ये आरएसएस के लिए की आयंस भी बाहर से आए, कोई यहाँ से है तो वो ट्राइबल और डिविडियन से ही है। ओवैसी ने कहा, योगी को नहीं मालूम है कि उर्दू देश की आजादी की जुबान। बीजेपी एक मजहब, एक जुबान, एक तहजीब, एक लीडर के तौर पर ही देखती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए रमजान में दुआ करो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे राहुल गांधी, कुलियों से की मुलाकात। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कुली दीपेश मीना ने कहा, हमें खुशी है कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारी सारी समस्याएं सुनी और हमें उम्मीद है कि वे उनका समाधान करेंगे। वे यहाँ करीब 40 मिनट तक रुके और हमारी बातें सुनी। बता दें कि इससे पूर्व राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों और किसानों से मुलाकात की थी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की, उनकी तकलीफ को जाना। वहीं किसानों के साथ उन्होंने खेत में उतरकर फसल भी लगाई थी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर, ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को ही कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सभी ऊंची इमारतों, होटलों, वाणिज्य परिसरों और हवाई अड्डों तथा निर्माण स्थलों जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सिरसा ने कहा कि दूसरों से कार्रवाई की अपेक्षा करने से पहले दिल्ली को अपनी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्रदूषण से निपटने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में दिल्ली, हवाई अड्डे सहित अन्य प्रमुख स्थलों की भूमिका पर डेटा मांगा। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? शिंदे सरकार के फैसले को सीएम फडणवीस ने बदला, बढ़ेगी टकराव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सियासी तकरार बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि शिंदे सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 32,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी थी, जिसे सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्थगित कर दिया। इसके साथ ही तानाजी सावंत पर बिना किसी कार्य अनुभव के कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप भी लगा है। बता दें कि सीएम फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान की कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भूटान में पहली बार दौड़ेगी रेलगाड़ी, भारत के इस राज्य से जुड़ने की है योजना। डीपीआर पर मुहर लगते ही शुरू होगा काम। भूटान को अब जल्द ही अपना पहला रेल लिंक मिलने वाला है। भारतीय रेलवे ने असम के कोकराझार से भूटान गेल्फू तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता ने शनिवार को जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। अब डीपीआर की मंजूरी का इंतजार है। पीसीबी को करना पड़ा बड़ा ऐलान, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इन मैचों के टिकट के पैसे करेगा वापस। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल की 4 टीमें तय हो गई हैं। सेमीफाइनल में भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने एंट्री मारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रण अपने अंतिम पड़ाव पर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 2 मैच बिना टॉस के ही रद्द कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी में बारिश के कारण रद्द हुए 2 मैचों के लिए टिकट की पूरी राशि वापस करने की घोषणा की है। युवराज राहुल की बेहतरीन गेंदबाजी, अंबाती रायडू की बल्लेबाजी, जीत में हीरो बने ये प्लेयर्स। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 इंडिया मास्टर्स की टीम ने साउथ अफ्रीका मास्टर्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका मास्टर्स के खिलाफ इंडिया मास्टर्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजों ने उनके फैसले को पूरी तरह से सही साबित किया। राहुल शर्मा ने हैट्रिक हासिल की, वहीं युवराज सिंह ने भी 3 विकेट हासिल किए। इन गेंदबाजों की वजह से ही अफ्रीकी मास्टर्स की टीम सिर्फ 85 रनों पर सिमट गई। इसके बाद इंडिया मास्टर्स ने इस टारगेट को आसानी से चेस कर लिया। इंडिया मास्टर्स के लिए युवराज, राहुल शर्मा और अंबाती रायडू जीत के लिए बड़े हीरो साबित हुए। ईर स्टार्मर से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ब्रिटिश पीएम ने कहा, हम आपके साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई तीखी बहस के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आई यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर से की मुलाकात। स्टार्मर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का लंदन में स्वागत किया, जो यहाँ यूक्रेन शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर स्टार्मर्स ने जेलेंस्की से कहा कि आपका डाउनी स्ट्रीट में बहुत बहुत स्वागत। उन्होंने कहा, जैसा कि आपने बाहर सड़क पर लोगों के नारे को सुना है, आपको यूनाइटेड किंगडम का पूरा समर्थन प्राप्त। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा ऐलान, छात्रों को गणित में कुशल बनाने के लिए शुरू करेंगे मुफ्त योजना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति छात्रों को गणित विषय में निपुण बनाने के लिए एक मुफ्त योजना की शुरुआत करने जा रहे। सुनक दंपत्ति ने शनिवार को ऐलान किया कि वे इंग्लैंड में बच्चों और युवाओं में गणित कौशल को निखारने पर केंद्रित एक नई परोपकारी संस्था शुरू करने की योजना बना रहे। रिचमंड प्रोजेक्ट की शुरुआत इस साल के अंत में ही की जाएगी।
जब बच्चे के बिना लौटा सिंगर, पत्नी का स्वागत सुन कचोट गया था मन। बी प्राक का सिक्का इन दिनों पंजाब में ही नहीं बॉलीवुड में भी खूब चल रहा है। बी प्राक ने बैक टू बैक कई हिट गाने दिए जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बी प्राक ज्यादातर राइटर जारी के लिए गाना गाते हैं और दोनों की जोड़ी अटूट है। आज बी प्राक इंडस्ट्री के बड़े सिंगर्स में गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल का भी सामना किया। बी प्राक अपनी पर्सनल लाइफ को भी सुर्खियों से दूर रखते हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले सिंगर ने अपने जीवन के एक दौर का खुलासा किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा दुख भरा था। ये वो समय था जब उन्होंने अपने बेटे को खोया। ऐसी डेली न्यूज अपडेट्स के लिए LRD न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये जरूर बताएं आप ये न्यूज कहाँ देख रहे हैं। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।